हेलो आज दोस्तों, आज हम देखेंगे चैत्र महीने के त्यौहार, श्रावण महीने के त्यौहार, आश्विन महीने के त्यौहार, माघ महीने के त्यौहार, फागुन महीने के त्यौहार, वैशाख महीने के त्यौहार। तो चलो शुरू करते हैं चैत्र महीने के त्यौहार। पहला है चैत्र कृष्णा प्रतिपदा। चैत्र कृष्णा प्रतिपदा, प्रतिपदा को ही एकम कहते हैं। तो चैत्र कृष्णा प्रतिपदा यानी एकम को क्या आती है? धुलंडी, यानी होली के बाद धुलंडी। तो चैत्र कृष्णा प्रतिपदा को क्या आती है? चैत्र कृष्णा प्रतिपदा यानी एकम को धुलंडी आती है। अगला है चैत्र कृष्णा अष्टमी। जो चैत्र कृष्णा अष्टमी कब आती है? शीतलाष्टमी। चैत्र कृष्णा अष्टमी, तो चैत्र कृष्णा अष्टमी को क्या आती है? शीतलाष्टमी। याद रखिए, शीतलाष्टमी चैत्र कृष्णा अष्टमी को। अगला है चैत्र शुक्ल एकम। तो चैत्र शुक्ल एकम को क्या आती है? गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा, तो गुड़ी पड़वा कब आती है? चैत्र शुक्ल एकम को। अगला है चैत्र शुक्ल एकम से तृतीया। तो चैत्र शुक्ल एकम से तृतीया तक अरुंधति व्रत होता है। तो अरुंधति व्रत कब होता है? चैत्र शुक्ल एकम से तृतीया तक। अगला है चैत्र शुक्ल तृतीया। तो चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। तो चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या आती है? गणगौर आती है। अगला है चैत्र शुक्ल नवमी, क्या आती है? राम नवमी। तो चैत्र शुक्ल नवमी को राम नवमी आती है। अगला है चैत्र पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। अगला है श्रावण महीने के त्यौहार। जब श्रावण महीना आता है, जैसे ही श्रावण महीना आता है बारिश होनी शुरू होती है, तो जो नाग होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। तो नाग कब बाहर आते हैं? श्रावण महीने में। तो श्रावण कृष्णा पंचमी को कौन सा आता है? नाग पंचमी आता है। श्रावण कृष्णा पंचमी, श्रावण कृष्णा पंचमी को नाग पंचमी। अगला है श्रावण कृष्णा चतुर्थी, वत्स चतुर्थी। श्रावण कृष्णा चतुर्थी को वत्स चतुर्थी आती है। अगला है श्रावण कृष्णा नवमी। अब जब श्रावण महीने में नाग निकल आए हैं, तो नाग का दुश्मन निड्री यानी नेवला भी आएगा। तो श्रावण महीने में ही निड्री नवमी मनाई जाती है। तो श्रावण कृष्णा नवमी को निड्री नवमी मनाई जाती है। अगला है श्रावण शुक्ला तृतीया। तो श्रावण शुक्ला तृतीया को छोटी तीज। श्रावण शुक्ला तृतीया को, श्रावण शुक्ला तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। अगला है श्रावण कृष्णा एकादशी। श्रावण कृष्णा एकादशी को कामिका एकादशी आती है। श्रावण कृष्णा एकादशी को कामिका एकादशी आती है। अगला है हरियाली अमावस। तो श्रावण महीने में जैसे बारिश होती है तो चारों ओर हरियाली हरियाली हो जाती है। तो हरियाली अमावस कब आती है? श्रावण अमावस्या को।
अगला है श्रावण पूर्णिमा को क्या आती है? रक्षाबंधन। तो श्रावण पूर्णिमा को क्या आती है? श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन। अगला है आश्विन महीने के त्योहार। तो आश्विन महीने के त्योहार देखते हैं। पहला है दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी है वो आश्विन शुक्ल अष्टमी को आती है। दुर्गाष्टमी आश्विन शुक्ला अष्टमी को आती है। दूसरा है दशहरा। दशहरा आश्विन शुक्ला दशमी को आती है। अगला है शरद पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा को आती है। तो शरद पूर्णिमा कब आती है? आश्विन पूर्णिमा को। दशहरा कब आता है? आश्विन शुक्ला दशमी को। कैसे याद रखें दशहरा? दशहरा में है हरा, और हरा क्या रहता है? वन। वन क्या रहता है? वन हरा रहता है। इसे याद रख सकते हैं। दशहरा आश्विन शुक्ला दशमी को आता है। तो 10 से हो गया दशमी, हरा से हो गया वन। तो दशहरा आश्विन शुक्ला दशमी को आता है। अगला है शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा को। इसे कैसे याद रखें? शरद से याद रखते हैं सर्दी, और सर्दी कहाँ ज़्यादा पड़ती है? जहाँ पे वन होते हैं, क्योंकि वन होंगे तो बहुत ज़्यादा पेड़ होंगे, बहुत ज़्यादा पेड़ होंगे तो बहुत ज़्यादा हवा चलेगी और सर्दी लगेगी। तो शरद से याद रखेंगे सर्दी। सर्दी कहाँ ज़्यादा पड़ती है? जहाँ पे वन होते हैं। तो शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा को। अगला है माघ महीने के त्यौहार। तो माघ महीने के त्यौहार में है पहला है तिल चौथ। तिल चौथ कब आती है? माघ कृष्णा चतुर्थी को। तिल चौथ कब आती है? माघ कृष्णा चतुर्थी को। अगला है अगर तिल चौथ माघ कृष्णा चतुर्थी को आती है तो सट तिला कब आएगी? सट तिला एकादशी भी माघ महीने में आएगी। एकादशी है तो 11। तो सट तिला एकादशी माघ कृष्णा 11 को। सट तिला एकादशी माघ कृष्णा 11 को। अगला है मौनी अमावस्या। माघ अमावस्या को। मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या माघ अमावस्या को। अगला है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को आती है। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को आती है। अगला फागुन महीने के त्यौहार। तो फागुन महीने के त्यौहार हैं शिवरात्रि। शिवरात्रि फागुन कृष्णा त्रयोदशी को आती है। शिवरात्रि फागुन कृष्णा त्रयोदशी को आती है। अगला है होली। होली फागुन पूर्णिमा को आती है। तो याद रखिए कि होली है वो फागुन महीने में आती है, फागुन पूर्णिमा को। जबकि शिवरात्रि फागुन कृष्णा त्रयोदशी को। शिवरात्रि फागुन कृष्णा त्रयोदशी को। अगला है वैशाख महीने के त्यौहार। तो वैशाख महीने के त्यौहार वैशाख शुक्ला तृतीया जो कि आखा तीज को, और बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को। और वैशाख शुक्ला तृतीया आखा तीज को। वैशाख शुक्ला तृतीया वैशाख शुक्ला तृतीया आखा तीज को। तो वैशाख शुक्ला तृतीया आखा तीज को आती है। और बुद्ध पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा को। इसी के साथ त्यौहार कंप्लीट होते हैं। नमस्कार।